हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे नीट प्रीवियस पेपर, जिसमें हमने चैप्टर लिया था एसएचएम। आज हम एसएचएम की आगे के प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सर्कल मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड इज। ऑप्शन है इसमें पेरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक बट नॉट पेरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक, नाइदर पेरियोडिक नॉर सिंपल हार्मोनिक। तो इसमें क्या कह रहा है कि द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड इज। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो द पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ रेगुलर। तो वो क्या करेगा, अगर जैसे ये सर्कुलर है, यहाँ से यहाँ से पार्टिकल मोशन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या होगा, वो एक डिफाइंड इंटरवल टाइम पर अपनी मोशन को रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो इसमें क्या है, जो हमारा जो मोशन होगा वो ऑस्किलेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऑस्किलेट, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? वो पेरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। पेरियोडिक तो है, क्योंकि पेरियोडिक का मतलब क्या है, एक डिफाइंड इंटरवल टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट करना। दिस इज नोन एज पेरियोडिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो। इस तरीके से टू एंड फ्रो, अगर हमारी ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो ये हमारा होता है सिंपल हार्मोनिक। तो जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो एक पेरियोडिक मोशन होगा, डज नॉट सिंपल हार्मोनिक। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, टू एस एच एम एस विद सेम एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड when acting together in perpendicular direction with a phase difference of pi by 2 gives rise to। नंबर फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्ट्रेट मोशन, सेकेंड है एलिप्टिकल मोशन, और थर्ड क्या है? सर्कुलर मोशन, और डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें क्या कह रहा है, जो हमारे टू एस एच एम हो रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड क्या है? सेम, और वो क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं एस एच एम की, तो वो क्या है? एक्स इजकल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर सेकेंड हम इक्वेशन लेते हैं तो हमारी वो क्या बन जाएगी? बाई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर हमने एक का फेस ओमेगा टी लिया तो सेकंड का फेस क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो बाई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हमारा क्या बनेगा? ए कॉस ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या होगा? ओमेगा टी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करके इनको ऐड कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इस में हमारा ए स्क्वायर कॉमन है, तो बनेगा हमारा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होगी 1, तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। और ये इस तरीके की इक्वेशन जो है वो हमारे सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करती है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा सी, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंपोजिशन ऑफ टू एस एच एम ऑफ इक्वल पीरियड्स एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड विद अ फेस डिफरेंस ऑफ पाई रिजल्ट इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एलोंग। ऑप्शन क्या है? सर्कल, फिगर 8, स्ट्रेट लाइन और एलिप्स। तो हम इसमें क्या देखते हैं, हम पहले एस एच एम की एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, वो हमारी क्या है? एक्स इजकल टू ए साइन ओमेगा टी। ए इज अ टाइम, ए इज अ एम्पलीट्यूड, ठीक है, ओमेगा इज अ एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब हमारी जो दूसरी एस एच एम है वो कितने फेस पर है? उससे पाई से। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? बाई इजकल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई। जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? बाई इजकल टू, देखो साइन
180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, बाई इजकल टू माइनस बी साइन ओमेगा टी, इक्वेशन सेकेंड। अब हम डिवाइड करेंगे तो एक्स अपॉन बाई इजकल टू क्या बनेगा, माइनस ए अपॉन बी। अगर हम यहाँ से बाई फाइंड कर लें या एक्स फाइंड कर लें, कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ से बाई इजकल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए एक्स। अब बी अपॉन ए ये तो एक कांस्टेंट होंगे, एम्पलीट्यूड है। एक्स क्या है, एक्स एक्सिस की पावर कितनी है 1, एक्स की पावर कितनी है 1, बाई की पावर कितनी है 1। अगर किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर 1 रहती है तो वो रिप्रेजेंट कर दिए एक स्ट्रेट लाइन को। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन। अब हम एसएचएम में ही क्वेश्चन देखने वाले हैं वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पे। तो हमारा क्वेश्चन है द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ एसएचएम इज। तो हमें फेज डिफरेंस फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन का। ऑप्शन है पाई रेडियन, सेकंड है 3π/2 रेडियन, थर्ड है π/2 रेडियन, फोर्थ है 0। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं एसएचएम की। एसएचएम की इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन में हमें रिलेशन फाइंड करना है, कहने का मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन से हमें एक्सीलरेशन तक जाना पड़ेगा, तो डबल बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो फर्स्ट बार करेंगे तो वेलोसिटी बनेगी और सेकेंड बार करेंगे तो एक्सीलरेशन बनेगा। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दिस इज अ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या निकल के आएगी हमारी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसका अगेन हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारा ये एक्सीलरेशन बनेगा टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा। तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा क्या है, एक एक्सीलरेशन, ठीक है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर, ये केस में है पॉजिटिव में, तो इसको भी पॉजिटिव में करेंगे हम। जब पॉजिटिव में करेंगे तो हम किस पर जाएंगे, 180 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले पर। तो क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, पाई प्लस ओमेगा टी। अब देखिए फेस कितना है, इसका फेस कितना है ओमेगा टी, इसका फेस कितना है पाई प्लस ओमेगा टी। तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएंगे, तो फेस कितना आ जाएगा, पाई। तो फेस डिफरेंस कितना होगा हमारा, पाई। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जब भी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द फेस डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन, तो कितना होगा हमारा फेस, पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ऑप्शन है 0, सेकेंड है ए ओमेगा बाई 2, थर्ड है ए ओमेगा, फोर्थ है ए ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इन क्वेश्चनों के सामने जब ये पूछे गए हैं उनकी आपकी ईयर भी लिखी हुई है और कहाँ पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर हमें एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा कि इंटीग्रेशन 0 टू टाइम, जिस टाइम के लिए कर रहे हो, फिर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 टू जहाँ से जहाँ तक कर रहे हैं, मतलब वो लिमिट, फिर क्या लिखेंगे डी टी। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू टी, क्योंकि फुल साइकिल के लिए कर रहे हैं और फुल साइकिल में जो टाइम होता है वो हमारा टाइम पीरियड होता है, कैपिटल टी। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, वेलोसिटी, तो वी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी। अच्छा, v की वैल्यू पुट करो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा t आएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। अब इसमें ए ओमेगा हमारा कांस्टेंट है तो बाहर लेंगे
और कॉज ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, साइन ओमेगा टी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to t। जब इसकी लिमिट रखेंगे तो टी की जगह टी रखेंगे माइनस करके 0, तो टी माइनस 0 क्या आएगा, टी। तो यहाँ पर टी लिखा हुआ है। तो हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, ए ओमेगा अपॉन टी ब्रैकेट में टी साइन ओमेगा की जगह क्या रख के पुट करेंगे हम, ओमेगा की जगह पे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी माइनस, अगर स्मॉल टी की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, साइन 0। तो देखो टी से टी कैंसिल, साइन 2 पाई, ये टर्म तो 0 हो ही गया है, तो साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0। तो एक फुल साइकिल के लिए एवरेज जो वेलोसिटी होगी इन SHM कितनी होगी, 0। इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम SHM का, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से रिलेटेड। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो लीनियर SHM कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 3 सेंटीमीटर। व्हेन द पेरियोडिक इज एट 2 सेंटीमीटर, सॉरी व्हेन द पार्टिकल is at 2 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration, then its time period in second। एक पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, 3 सेंटीमीटर है और मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी टू दैट इट्स एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, ए हमारा गिवन है, एक्स गिवन है, तो v इक्वल टू क्या होगा, एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या है, इक्वल। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्सीलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। 1 ओमेगा से 1 ओमेगा, 1 ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, अंडर रूट ए की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू ओमेगा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कितनी डिस्प्लेसमेंट पर है, 2 पर। ये क्या बनेगा हमारा, अंडर रूट 5 इक्वल टू ये क्या बनेगा, 4 पाई अपॉन कैपिटल टी, क्या बनेगा हमारा, अंडर रूट 5 इक्वल टू 4 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ से टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, 4 पाई अपॉन अंडर रूट 5। देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को वॉच कीजिए और कंप्लीट देखिए, आपको ज़रूर नीट एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।